दोस्तों, कभी आपको न्यूज में बॉम्ब ब्लास्ट की खबर सुनकर स्पाइन में एक चिल सी फील हुई है? ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि टेररिज्म का एम ही हमें डराना है। बस यही डर का इफेक्ट है, और यही टेररिस्ट्स चाहते हैं। वो हमारी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी और मिसट्रस्ट फैलाना चाहते हैं। वो वायलेंस का यूज हमें स्केयर करने के लिए करते हैं। उनके लिए ये एक टूल है जिससे वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। टेररिज्म एक डिजीज की तरह है। यह सोसाइटी के हर कोने में स्प्रेड हो सकता है और हमें वीक बना सकता है। ये फियर और अनसर्टेनिटी फैलाता है। लोग अपने घरों में बैंड हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीने में अनेबल हो जाते हैं। ये सिर्फ बॉम्ब्स और गन्स की बात नहीं है। ये वायलेंस का यूज करके लोगों को अपनी बात मनवाने के बारे में है। टेररिस्ट चाहते हैं कि हम उनके ऑर्डर्स फॉलो करें। टेररिस्ट हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो हमारे थॉट्स और बिलीफ्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि कैसे जीना है, क्या बिलीव करना है और कैसे सोचना है। ये हमारे फ्रीडम की राइट पर अटैक है। लेकिन हम डर में जीने के लिए नहीं बने हैं। हम अपने कोरेज और यूनिटी से इस डर को हरा सकते हैं। हम पीस और हार्मनी में जीने के लिए बने हैं। यही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। अब आप सोच सकते हैं, लोग टेररिस्ट क्यों बनते हैं? क्या रीजन है जो उन्हें इस पाथ पर ले जाता है? वो वायलेंस क्यों चूज करते हैं? क्या यह सिर्फ एक ऑप्शन है या मजबूरी? ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अक्सर ये इनजस्टिस से शुरू होता है। जब लोगों को उनके राइट से दूर रखा जाता है। इमेजिन कीजिए एक सोसाइटी जहां लोग वॉइसलेस फील करते हैं, जहां उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाता है, जहां उनके राइट्स दबाए जाते हैं और उनकी वॉइसेस को सप्रेस कर दिया जाता है। ये एक डीप डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है। ये गुस्से और रिसेंटमेंट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है। ये गुस्सा बढ़ सकता है और कुछ को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जा सकता है। वो अपने गुस्से को वायलेंस में बदल देते हैं। फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जहां लोग रिलीजन को वायलेंस को जस्टिफाई करने के लिए ट्विस्ट करते हैं। वो रिलीजन का मिसयूज करते हैं। वो हमें डिवाइड करने के लिए रिलीजन का यूज करते हैं। ये डिवीजन सोसाइटी को वीक करता है और रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। जब रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब लोग सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जब वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए जूझते हैं, जब वो एक बेटर फ्यूचर की कोई होप नहीं देखते, तो वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। यह डेस्परेशन उन्हें एक्सट्रीमिज्म की तरफ पुश करती है। फाइनली फॉरेन इंटरवेंशन है, जहां पावरफुल नेशंस दूसरों के मैटर्स में इंटरफियर करते हैं, जिससे लोकल लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ता है, जिससे काओस और इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। यह इंस्टेबिलिटी टेररिज्म के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाती है। याद है अफगानिस्तान में क्या हुआ था? तालिबान ने अपनी रिलीजन के एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन के साथ इनोसेंट लोगों पर टेरर फैलाया। उन्होंने म्यूजिक पर बैन लगाया, स्कूल्स बैंड कर दिए और विमेन को छिपने पर फोर्स कर दिया। उन्होंने एंशिएंट स्टैच्यूज और कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ अपनी ट्विस्टेड आइडियोलॉजी के नाम पर। यह सिर्फ एक एग्जांपल है कि कैसे टेररिज्म एक नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टेररिज्म सिर्फ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, यह सोसाइटी की फाउंडेशन को भी शटर कर देता है। लोग कॉन्स्टेंटली डर में जीते हैं। मार्केट्स, स्कूल्स या इवन अपने घरों में प्रे करने से भी डरते हैं। ट्रस्ट खत्म हो जाता है। हम अपने नेबर्स, अपनी कम्युनिटीज और इवन अपने रिलीजन के लोगों पर भी डाउट करने लगते हैं। जो सोशल हार्मनी हमें एक साथ रखता है, वो टूटने लगता है, जिससे एक सोसाइटी ब्रेक और फ्रैगमेंट हो जाती है। तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अ ब्लीडिंग इकोनॉमी, द प्राइस वी पे फॉर टेरर। टेररिज्म हमें वहां भी हिट करता है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, हमारे वॉलेट्स। जब बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं, बिजनेसेस बैंड हो जाते हैं, टूरिस्ट डोर रहते हैं और इन्वेस्टमेंट्स सूख जाते हैं, जॉब्स चली जाती हैं, रोजी रोटी बिखर जाती है और इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाती है। जो पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स के लिए यूज हो सकता था, वो सिक्योरिटी मेजर्स में डाइवर्ट हो जाता है, जिससे हमारे रिसोर्सेज पर और स्ट्रेन पड़ता है। अब सेक्शन 6, शैटर्ड ब्रिजेस, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस डर के साये में। टेररिज्म बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। यह एक ग्लोबल थ्रेट है जिसके लिए ग्लोबल रिस्पांस जरूरी है। लेकिन डर और शक, सस्पिशन कंट्रीज को अपने अंदर ही सिमटने पर मजबूर कर सकते हैं। वो ब्रिजेस के बजाय वॉल्स बनाते हैं, जिससे इस पहले से टूटी हुई दुनिया में और डिविजन्स पैदा होते हैं। हमें इस कॉमन एनिमी से लड़ने के लिए कोऑपरेशन चाहिए, आइसोलेशन नहीं। सेक्शन 7, नॉलेज इज पावर, यानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एजुकेशन। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, ये एजुकेशन से शुरू होता है। हमें अपने बच्चों को टॉलरेंस के बारे में सिखाना होगा, दूसरे कल्चर्स और बिलीफ्स के लिए रिस्पेक्ट के बारे में।
हमें नफरत और डिवीजन के नैरेटिव्स को पीस और अंडरस्टैंडिंग के मैसेजेस से काउंटर करना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। हमें यंग माइंड्स को इक्विप करना होगा ताकि वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज पर क्वेश्चन कर सकें और उनके झूठे प्रोमिसेस को समझ सकें। सेक्शन 8 अ टैपेस्ट्री ऑफ यूनिटी, यानी एक ऐसा फ्यूचर बनाना जिसमें दरनायच हो। लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही काफी नहीं है। हमें टेररिज्म के रूट कॉजेस को एड्रेस करना होगा, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस। हमें ऐसी सोसाइटीज बनानी होंगी जहां हर किसी को सक्सीड होने का चांस मिले, जहां हर कोई वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करे। चलो अपने डिफरेंसेस, अपनी लैंग्वेजेस, अपने कल्चर्स और अपने फेथ्स को सेलिब्रेट करें। चलो एक यूनिटी की चादर बुनें जहां डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ हो, हमारी वीकनेस नहीं। सेक्शन 9 यूनाइटेड वी स्टैंड, अ कॉल फॉर ग्लोबल एक्शन। दोस्तों, टेररिज्म एक ऐसा चैलेंज है जो हम सबको अफेक्ट करता है, लेकिन यह एक ऐसा चैलेंज है जिसे हम मिलकर यूनिटी और कोऑपरेशन से ओवरकम कर सकते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग लॉज और इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत है ताकि टेररिस्ट्स को जस्टिस मिल सके और वो अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, हमें नफरत की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट यूनाइटेड रहना होगा और पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कल्चर बनाना होगा। चलो अंडरस्टैंडिंग की ब्रिजेस बनाएं, डायलॉग को प्रमोट करें और मिलकर एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करें जो डर और वायलेंस से फ्री हो। याद रखें, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी फोर्स हमें तोड़ नहीं सकती। हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है। और प्लीज इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। पीस आउट, स्टे यूनाइटेड।